चलिए तो आज बायोडायवर्सिटी को फिनिश किया जाए। तो बेसिकली आप अगर इस चैप्टर का नाम देखेंगे तो आप देखेंगे चैप्टर का नाम है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, राइट। अभी तक आपने जो भी पढ़ा था, अब तक आपने बायोडायवर्सिटी के ही बारे में समझा था लास्ट क्लास तक। और लास्ट क्लास में एक कंजर्वेशन वाला पार्ट शुरू हो गया था इवन, जब मैं आपको बता रहा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन, राइट। मैंने आपको कहा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो बचा है उसको और प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री, और एक था जितने अब तक बर्बाद किया है उसको आगे प्रमोट करो, तो मतलब लगाओ, तो वो था आपका प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री। अच्छा एक बात पता है आपको, मैंने कहा था इंडिया 20 सेंचुरी की स्टार्टिंग में 30% फॉरेस्ट रखता था और 2004 में 19.4 रख रहा है। 20 सेंचुरी के एंड में, सॉरी 20 सेंचुरी के एंड में 19.4 रख रहा है। अभी का करंट एक स्क्रीनशॉट आज मुझे भेजा गया है, लक्की ने भेजा था, मुझे देख के बहुत आश्चर्य हुआ। अब पता नहीं वो सही है कि नहीं, या ऑथेंटिक सोर्स है कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन उस स्क्रीनशॉट में लिखा था कि अब केवल 7% रह गया। और अगर ये न्यूज, अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है तो ये बहुत दुख की बात है। अब केवल 7% रह गया, मतलब समझ रहे हो कितना तेजी गति से हुआ है फॉर डिफोरेस्टेशन। तो वैसे मैं एक बार अभी क्लास के बाद इस सोर्स को चेक करूंगा, और अगर बाई चांस ये सोर्स सही है या इसके अराउंड भी सही है, मान लिया जाए मामला, तो ये बहुत दुख की बात है ना, कितना जंगल काट लिया गया। तो कुल मिला के अब हमें कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, कंजर्वेशन प्रोसेस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और इसी पे, और ये फोकस हम आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, बस वर्क इफेक्टिव नहीं चल रहा था। और ये कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के संदर्भ में ही 3 चीजें बनाई गई थी, याद कीजिए, मैंने जब आपको कल बताया था, याद है। कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री के नाम पर मैंने आपको बताया था 3 चीजें, 3 चीजों का नाम बोला था मैंने आपको उससे। एक बताया था बायोस्फीयर रिजर्वायर, एक बताया था नेशनल पार्क, एक बताया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब भाई कोई बताएगा इन तीनों में क्या अंतर है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर में क्या अंतर है, कोई बताएगा? नेशनल पार्क में सिर्फ प्लांट एनिमल दोनों को कंजर्व करते हैं। ये प्लांट एनिमल दोनों को कंजर्व करता है। अच्छा, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का बोले सर, अच्छा ये प्लांट और प्लांट एनिमल। एनिमल को करता है, अच्छा ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व में एबायोटिक कम्युनिटी भी। अच्छा एबायोटिक कम्युनिटी नहीं, एबायोटिक फैक्टर होता है, एबायोटिक फैक्टर भी, एबायोटिक फैक्टर, हाँ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एनिमल को। सिर्फ एनिमल को, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर सिर्फ एनिमल को कैसे बचाएंगे, जहां एनिमल होगा बिना प्लांट के तो रहेगा नहीं। हाँ बोलो सुमन। सर वाइल्ड लाइफ में सर दोनों का। तीनों का मतलब प्लांट को भी बचा रहे हैं, एनिमल को भी बचा रहे हैं, और वहां पे जो एबायोटिक फैक्टर है, जब वहां का इन्वायरमेंट का एयर हो या सॉइल हो, वाटर हो, टेम्परेचर हो, उसको जैसा है वैसा ही रहने देना चाहते हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो इन तीनों में बेसिक अंतर ये है, ठीक है। ये बातें आपको यहाँ लिखी हुई है, मैंने आपको कल बताया था। कुछ बच्चे कहते हैं सर बिना जो आप कह रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में केवल एनिमल का प्रोटेक्शन रखते हैं, बिना प्लांट के एनिमल कैसे रह लेगा? बात सही है, बिना एनिमल के, बिना प्लांट के एनिमल नहीं रह पाएगा। लेकिन हमारा फोकस जो है कंजर्वेशन के लिए, अगर केवल एनिमल पर है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर। कुछ लोग इसको ऐसा भी बोलते हैं, कई सारी किताबों में भी लिखा मिल जाएगा, खास करके लोअर स्टैंडर्ड की किताबों में, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाता है, नेशनल पार्क स्टेट लेवल पे बनाया जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ नेशनल लिखा है, अरे नेशनल मतलब ये हर नेशन में ऐसा ऐसा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। स्टेट लेवल पे बनाया जाता है, और बायोस्फीयर रिजर्वायर देश लेवल पे बनाया जाता है, कंट्री लेवल पे बनाया जाता है। ये बात भी एक हद तक सही है, मतलब कि इस तरीके का ही अब तक का डिजाइन यही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है, नेशनल पार्क स्टेट लेवल पे बनता है। जैसे कि नेशनल पार्क के नाम पे आप कई सारे नेशनल पार्क के अभी आपको मैं नाम बताऊंगा। बायोस्फीयर रिजर्वायर जो है कंट्री लेवल पर बनता है। लेकिन इससे ज्यादा सही होगा इकोलॉजी में बोलना कि वाइल्ड लाइफ एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए बनता है, नेशनल पार्क एनिमल प्लांट दोनों के लिए बनता है, और बायोस्फीयर रिजर्व एनिमल प्लांट एनिमल एबायोटिक फैक्टर कंपोनेंट्स के लिए बनता है ना। अब इसका डाटा आपको याद रखना, पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछा जा चुका है ठीक है, पूछा जा चुका है। सब डाटा 2004 का है, अगर आपको 2021 का डाटा चाहिए तो आप गूगल कर लेना। 2004 के अकॉर्डिंग इंडिया में बोल रहा हूं मैं, इंडिया में, इन इंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल 448 था। अब इससे ज्यादा है वैसे, ठीक है, 448 था, 448। नेशनल पार्क 90 था,
और बायोस्फीयर रिजर्वायर 14 था, सभी का इंक्रीमेंट हुआ है और टोटल प्रोटेक्टेड एरिया 552 था। ओके, लेकिन इसका भी इंक्रीमेंट हुआ है। आप समझ रहे हैं इंक्रीमेंट क्यों हुआ होगा, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन वगैरह बहुत फास्ट हुआ है, तो कंजर्वेशन प्रोसेस को बढ़ाना तो लाजमी था, बढ़ाया गया है। तो आपको डाटा याद रखना है, इंडिया में टोटल नेशनल पार्क 90, आपको 90 ही आंसर करना है, आपको 90 ही आंसर करना है। अब गूगल भले सर्च कर लेना अपडेटेड डाटा, लेकिन आपको अगर 90 ऑप्शन में ना हो तब तब आंसर अपडेटेड जाएगा, इसलिए एक बार गूगल कर लिया करो फुर्सत में, ठीक है। लेकिन ऐसे इन जनरल नहीं आपसे पूछते हैं अपडेटेड डाटा, आपका वही एनसीईआरटी वाला पुराना डाटा चलता रहता है, ठीक है। ये हुआ। अब आपको मैं बताता हूँ कि बायोस्फीयर रिजर्वायर के बारे में कुछ बातें जो डायरेक्टली एग्जाम में आता है। अगर मुझे एक बात बताओ, इसमें केवल एनिमल का प्रोटेक्शन है, इसमें एनिमल प्लांट दोनों का प्रोटेक्शन है, इसमें एनिमल प्लांट और इफेक्टिव फैक्टर तीनों का प्रोटेक्शन है, तो इन तीनों में सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन का मेथड, कंजर्वेशन का मेथड कौन हो सकता है इन तीनों में सबसे बढ़िया, और क्यों? बोलो बोलो, सर बायोस्फीयर रिजर्व, क्यों? सर इसमें तीनों चीज को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है सर। तीनों चीज को अगर प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर एबायोटिक फैक्टर को भी बचा के रखेंगे तो प्लांट और एनिमल को ऑब्वियसली बचाना आसान हो जाएगा, और अगर प्लांट बचेगा तो एनिमल को बचाना आसान हो जाएगा। तो कुल मिला के प्रोटेक्शन का सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड है कि आप बायोस्फीयर रिजर्वायर बना लीजिए। लेकिन एक बात, प्रोटेक्शन का मोस्ट एक्यूरेट मेथड ये है, लेकिन मोस्ट इजी मेथड नहीं है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट इजी में अंतर होता है। कोई बच्चा क्लास में बहुत मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट बहुत एक्यूरेट आता है, मस्त आता है, लेकिन मस्त रिजल्ट आना इजी नहीं है। और कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है, दिन भर बहाने बनाता है, तो ये आसान है, ये आसान है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, इसमें एक्यूरेसी नहीं है। तो दोनों बातें अलग अलग है। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या है कंजर्वेशन मेथड का, तो आप बोलेंगे बायोस्फीयर रिजर्वायर, मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू कंजर्व द प्लांट एंड एनिमल। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो कोई भी एरिया में बायोस्फीयर रिजर्वायर बनाया गया है, ठीक है, बड़ा सा एरिया होता है, किलोमीटर्स में होता है, तो वहां पे 3 टाइप के जोन होते हैं। बाउंड्री होता है ठीक, सबसे बाहर वाला जो बाउंड्री होता है वो तो हो गया उसका पूरा आउटर बाउंड्री, उसके कुछ किलोमीटर अंदर तक या कुछ मीटर अंदर तक कोई भी नॉर्मल इंसान आ जा सकता है, मतलब कि अच्छा खासा आदमी आता जाता है, पूरा मूवमेंट रहता है। उस जोन को बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके थोड़ा सा अंदर फिर मतलब एक जो नॉर्मल है हुआ, उसके उसके अंदर जब आओगे तो पूरा बाउंड्री घेरा हुआ रहेगा, उसका कुछ स्पेशलाइज्ड गेट रहता है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 ऐसे, ठीक है। और उस गेट पे टिकट मिलता है, टिकट करके ही आप अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो अब उसके अंदर ज्यादा आदमी नहीं जा सकता, लिमिटेड पर्सन जाएगा, और वो भी जो लिमिटेड पर्सन जाएगा बड़ा रेस्ट्रिक्शंस के साथ जाएगा, जैसे कैमरा नहीं ले जा सकते, खाने पीने का सामान नहीं ले जा सकते। आप जब जाएंगे बायोस्फीयर रिजर्वायर घूमने के लिए तो आपके साथ वहां का गार्ड रहेगा, मतलब बहुत लिमिट, और भी एक समय पे इतना भीड़ एक साथ नहीं जाएगा, हो सकता है वहां का जानवर डर जाए, ये वो हो सकता है एक साथ बहुत सारे और आदमी जाए घूमने के लिए तो भगदड़ मचता है, वो लोग भगदड़ मचा दे, तो बहुत सारे लिमिटेशंस के साथ जाते हैं, उसको बोलते हैं बफर जोन। मतलब ट्रांजिशन जोन में तो कोई लिमिटेशन नहीं है ज्यादा, नॉर्मली आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है। बफर जोन में लिमिटेशंस के साथ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज चलते हैं। फिर उसके सेंटर पर देखो, बफर जोन से आप देखते हो एनिमल और प्लांट को घूम घूम के, चारों ओर से बाउंड्री बनाया हुआ है और घूम घूम के देख रहे हो, लेकिन एक्चुअल में जहां वो एनिमल और प्लांट है जिसको प्रिजर्व करना है, उस जोन में कोई एंटर नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं कोर जोन। अब मुझे पता है आप में से कोई सवाल पूछेगा तब सर प्लांट को पानी देने कौन जाता होगा, एनिमल को खाना देने कौन जाता होगा? अरे यार, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं एंटर कर सकता, मतलब केवल वही आदमी एंटर कर सकता है जो कंजर्वेशन से रिलेटेड है, जो उस कंजर्वेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वो तो एंटर करेगा ना यार। लेकिन वो भी ऐसा थोड़ी एंटर करके वहीं पे सो जाएगा, वो जाएगा खाना देके फिर लौट के आ जाएगा, मतलब वहां पे आपको ह्यूमन की एक्टिविटी नहीं दिखेगी। वहां पे जो भी एक्टिविटी हो रहा है प्रोटेक्शन के लिए ही केवल हो रहा है। यानी कि 3 जोन, सबसे बाहर ट्रांजिशन जोन जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी नॉर्मल चल रहा है एज यूजुअल, उसके अंदर बफर जोन जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज लिमिटेड चल रहा है, और सबसे सेंटर पे कोर जोन जहां पे नो ह्यूमन एक्टिविटी। ये 3 बातें आपको याद रखना है बायोस्फीयर रिजर्वायर में। नाउ अब जब मैंने आपको ये बताया कि अपने इंडिया में 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी होगा कोई ना कोई, देख लेना। अभी तो आपने खुला है बिहार में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुला है, कहाँ अभी नया रिसेंटली, पता है किसी को? एक और नया खुला है, मतलब ये पता है किसी को? नहीं पता? नालंदा में खुला है,
बहुत दिनों से बन रहा था, अब चालू हो गया है, ठीक है। नालंदा में सेंचुरी बनाया कि पार्क बनाया, मैंने न्यूज देखा नहीं सही से, आई थिंक सो कि सेंचुरी बनाया, सेंचुरी बनाया, सेंचुरी बनाया, सफारी पार्क बनाया, एक बार न्यूज देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया बनाए जा रहे हैं, ठीक है, कुल मिला के तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से कुछ पर्टिकुलर नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्वायर का आपको नाम याद रखना है। हाँ, मैं मानता हूं कि ये एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी कम है, प्योरली जीके बेस्ड क्वेश्चन होगा, और जब आप मॉड्यूल पढ़ेंगे तो आपको कई सारे नेशनल पार्क के नाम मिलेंगे, 14 के 14 बायोस्फीयर के नाम मिल जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम मिलेंगे, क्योंकि 448 तो याद रखना पॉसिबल नहीं। तो मेरे नोट्स में उससे भी कम है, वही है जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। अगर आपको उसके डिटेल में जाना है तो आप मॉड्यूल में जाओ, उससे भी ज्यादा डिटेल में जाना है तो गूगल पे जाओ, ठीक है, गूगल पे भी ऑथेंटिक सोर्स पे जाओ। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्वायर और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क का नाम बता रहा हूँ, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, और जीके बेस्ड क्वेश्चन, जीके बेस्ड है इसलिए मैं डायरेक्ट टिक टिक करके आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा सा बस इंफेसिस दे दूंगा, जैसे इधर मैं बायोस्फीयर रिजर्वायर का नाम बता रहा हूँ और इधर मैं स्टेट का नाम बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर आप तो बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्वायर नेशनल लेवल पे बनता है, अरे भाई इसलिए तो बोल रहा हूँ ना कि इस नेशनल डिस्ट्रिक्ट और उस लेवल में मत फंसो, आप सीधा ये समझो बायोस्फीयर रिजर्व मतलब बायोटिक या बायोटिक दोनों को कंसिडर करना, और बायोटिक में प्लांट एनिमल दोनों को, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, नीलगिरी नाम से एक बायोस्फीयर रिजर्वायर है, और मैं आपको बता दूं ये इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्वायर है, इंडिया में सबसे पहले बायोस्फीयर नीलगिरी ही बना था। और मैं आपको ये भी बता दूं अब तक नया तो मुझे अपडेट नहीं पता है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर माना गया, हो सकता है ये अभी भी सेकंड लार्जेस्ट ही। मैं जो बता रहा हूँ यही इन्फॉर्मेशन आपको लेकर चलना है, अगर मोस्ट एक्यूरेट और न्यूज चाहिए तो अपडेटेड चाहिए तो गूगल कर लेना, ठीक है। नीलगिरी सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्वायर ऑफ इंडिया है और फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्वायर ऑफ इंडिया है, मतलब सबसे पहले बना है और सबसे बड़ा में दूसरे नंबर पे आता है कहाँ पे नीलगिरी, ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु रीजन को लेते हुए एक बड़ा शहर है, यानी कि तीनों रीजन को कवर अप कर रहा है वो। कुछ एरिया केरला का उसमें आ रहा है, कुछ एरिया कर्नाटका का और कुछ एरिया तमिलनाडु का, मतलब इस तीनों एरिया को कवर अप करके एक बायोस्फीयर रिजर्वायर बना है, जिसको बोलते हैं नीलगिरी के नाम से। फिर आता है नंदा देवी, तो अपने देश में सबसे पहले तो नीलगिरी बना था, उसके बाद नंदा देवी बना था, ठीक है। नंदा देवी उत्तरांचल में। फिर एक और नाम बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड बता दिया, ऐसे ही 15वां नंबर वाला एगो नाम बता दे रहे हैं, ठीक है, रन ऑफ कुछ ठीक है। यहाँ पे वाइल्ड एस, मतलब कि ऐसे गधे रहते हैं जो जंगली गधे टाइप के बोल सकते हो, ठीक है। ये इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्वायर है, सबसे बड़ा। अच्छा बताओ, सेकंड लार्जेस्ट कौन है? नीलगिरी। सबसे बड़ा कौन है? रन ऑफ कच्छ। यहाँ पे जो वो गधे हैं, वो गधे गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपको अक्सर घूमते हुए दिखेंगे, और वहीं पर जो वो पूरा बायोस्फीयर रिजर्वायर है उसी को रन ऑफ कुछ कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन मैंने इधर बायोस्फीयर रिजर्व, वैसे तो मॉड्यूल में आपको सारे के सारे दे रखे हैं, ठीक है। एक और नाम याद रख लो, पन्ना। ये पन्ना क्या है? स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्वायर, स्मॉलेस्ट, और ये इंडिया का सबसे रिसेंट है। अब रिसेंट का मतलब मैंने बोल रहा है पुराना डाटा है, तो उसके बाद कई सारे खुल चुके हैं, पन्ना के बाद कई सारे नए खुले। अगर आपको अपडेटेड डाटा देखना है तो गूगल कर लेना, ठीक है। पन्ना मध्य प्रदेश में। तो मैंने यहाँ पे 4 ही नाम बताए, बाकी डिटेल के लिए आप मॉड्यूल पे जा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो नेशनल पार्क और ये बायोस्फीयर रिजर्वायर वगैरह बनता है, बेसिकली यूनेस्को ने बनाया था। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को ने कंसेप्ट शुरू किया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद यूनेस्को को ऐसा एहसास हुआ कुछ नहीं होगा ये सब बनाने से। क्यों? होता क्या है कि दिन भर प्रोटेक्शन देते हैं, रात को समय आता है, रात को वहां के लोकल लोग आके घुस जाते हैं, और रात के लोकल लोकल लोग घुस के ही वहां के एनिमल और प्लांट को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो बाद में पता चला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, वहां के लोगों को इन्वॉल्व करो कंजर्वेशन, वहां के लोगों को जॉब दे दो, वहीं के लोग लोकल लोग हैं उन्हीं को जॉब दो कि चले भाई आपको यहाँ के अधिकारी बनाते हैं, आपको यहाँ का स्टाफ बनाते हैं, आपको यहाँ का कर्मचारी बनाते हैं, और आप इसमें जॉब लीजिए, 30-40 रुपए आपको सैलरी दें। तो अब उसको बोलिए कंजर्वेशन में इन्वॉल्व होने के लिए, देखिए वो अब वहां पे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मतलब मेन को एसोसिएट किया गया, तब जाके यूनेस्को ने उसको कन्वर्ट किया मेन एंड बायोस्फीयर। ये मैब है, MAB, मेन एंड बायोस्फीयर, मेन एंड बायोस्फीयर कंजर्वेशन, यानी कि मैन बायोस्फीयर कंजर्वेशन से रिलेटेड हो गया, उसी को बोलते हैं मैब। मैब का मैब यहाँ पे लिखो, ये उल्टा लिखा हुआ है पहली बात, मैन एंड बायोस्फीयर, यहाँ पे लिखो MAB, मैब, ये मैब है, ठीक है। तो बाद में यूनेस्को ने मैब शुरू किया, मतलब वहां के लोकल लोग जो जानबूझ के उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, अनजाने में पहुंचा रहे थे,
वहां के लोगों को एसोसिएट कर दिया गया कि चलो भाई आप बचाओ, ठीक है, आपको इसका पेमेंट दिया जाएगा। तो फिर ये यूनेस्को ने धीरे धीरे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्वायर वगैरह को प्रमोट किया। अब मैं आपको कुछ और भी नेशनल पार्क वगैरह के नाम बता देता हूँ, ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट तो सही कर लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो अब मैं आपको कुछ नेशनल पार्क के नाम बता रहा हूँ, पूरा जीके बेस्ड है और आपको डायरेक्ट लर्न करना है, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आएगा वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। जैसे कि पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला नेशनल पार्क कहाँ है? वर्ल्ड का सबसे पहला नेशनल पार्क अमेरिका में बना था और इसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखना। इंडिया का सबसे पहला नेशनल, अच्छा इंडिया का सबसे बड़ा सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्वायर कौन है? अभी बताया, नीलगिरी, अभी बताया नीलगिरी। ऐसे इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन है? इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तरांचल, ठीक है। इंडिया का सबसे छोटा टाइगर रिजर्वायर, मतलब कि केवल टाइगर को प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, ठीक है, वो कहाँ है? वो रणथंभौर राजस्थान में, ये सवाई माधोपुर में है, ठीक है, कोटा के एक दो स्टेशन पास में, ठीक है। तो इस सवाई माधोपुर है, वहां पे रणथंभौर नेशनल पार्क है, टाइगर का कंजर्वेशन, वहां पे अभी भी कई सारे टाइगर की स्पीशीज को कंजर्व करते हैं, ठीक है। अब तो खैर धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, उम्र हो रहा है तो मर रहे हैं ना, तो इसलिए स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्वायर है इंडिया में, ठीक है। और ये एशियाटिक वाइल्ड एस के लिए भी फेमस है, ये रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है। ऐसे ही लार्जेस्ट टाइगर रिजर्वायर इंडिया में कहाँ है? यह नरगुजा सागर शाही सेंचुरी सेंचुरी, ठीक है, वही जाहिर सी बात है ना, सेंचुरी है तो एनिमल पर प्रोटेक्शन पे ध्यान दे रहे होंगे। तो स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्वायर बोले तो ये बोलेगा रणथंभौर नेशनल पार्क, वहां पे नेशनल पार्क में टाइगर को भी कंजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है, उसके साथ कुछ प्लांट। और लार्जेस्ट टाइगर रिजर्वायर कहाँ है? तो नरगुजा सागर, और इसमें टाइगर को कंजर्वेशन दे रहे हैं, केवल एनिमल को, तो वो सेंचुरी, ठीक है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये नाम हुआ उसका और ये जगह का नाम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही व्हाइट टाइगर एंड 4 हॉर्न डियर मध्य प्रदेश में उसका प्रोटेक्शन चलता है, और वो कहाँ है? वह नंदन खान जू में, जो कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में, ठीक है, नंदन खान, ठीक है, नंदन खानन, नंदन खानन, नॉट नंदन खान, नंदन खानन, ठीक है। ऐसे ही सुंदरबन फेमस है, आप तो जानते होंगे, वेस्ट बंगाल में है, वो भी टाइगर के लिए फेमस है। ये मैंने वो बताया जो काफी फेमस है, इसके अलावा मॉड्यूल में आपको कई सारे नाम है, एक्सक्लूसिवली जीके बेस्ड क्वेश्चन है और आते हैं। इकोलॉजी में एक क्वेश्चन जीके बेस्ड आता है और आएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीके का कोई अंत नहीं है, इसलिए इसमें मैं ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ, आप इसके लिए मॉड्यूल एक बार रीड कर सकते हो, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्वायर वगैरह एक बार आप रीड कर सकते हो। नाउ अब मैं आ रहा हूँ इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन। हर साल इससे क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा, अगली बार भी आएगा, जब तक नीट का एग्जाम होगा तब तक आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपको ये भी बता दूं सबसे इजी टॉपिक, ठीक है। एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है बाहर और सिटू का मतलब होता है साइड, समझना। मैं कहता हूं कि कोई भी प्लांट है, एनिमल है, जहां है वहां उसको खतरा है और वहां उसको बचाया नहीं जा सकता है, उठाओ वहां से, ऐसी जगह पर ले आओ जहां पर उसको रहने का माहौल देंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये मेथड एक्स सिटू कंजर्वेशन है। और एक्स सिटू कंजर्वेशन को ही ऑफ साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। मतलब ऑफ साइट मतलब जहां वो नेचुरली रहा था वहां नहीं रहने दी, क्योंकि वहां उसको बचाने का कोई जुगाड़ ही नहीं था। वहां वो रहेगा तो खत्म ही हो जाएगा पूरा। वहां से उठा के कहीं और नई जगह ला के रखे हैं और ये ह्यूमन की निगरानी में रखा गया है, उसको वैसा नेचुरल माहौल देने का प्रयास किया गया है। अगर ऐसा है तो ये ऑफ साइट कंजर्वेशन है, एक्स सिटू कंजर्वेशन है। तो फिर इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? क्या इसका जस्ट उल्टा बोल देंगे? ऐसा कोई एनिमल या ऐसा कोई प्लांट जहां है वहीं उसको हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वहीं उसको बचा सकते हैं, वो इन सिटू कंजर्वेशन है। और इन सिटू कंजर्वेशन को ही हम लोग ऑन साइट कंजर्वेशन कहते हैं, जहां है वहीं उसको प्रोटेक्शन दिए हैं। बच्चे को मतलब तो समझ में आ जाता है एक्स सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन का, और ज्यादातर बार एग्जाम में इसका मतलब ही पूछा जाता है, लेकिन जब एग्जाम में इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है बच्चे पसंद जाते हैं। एग्जाम्पल आप एक बार समझ लो ढंग से, फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक्स सिटू पहले मतलब समझ में आना चाहिए, तब एग्जाम्पल समझ में आएगा। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है? जहां है वहां बचाने का कोई उपाय नहीं है। अगर कोई उपाय नहीं है तभी एक्स सिटू करते हैं, नहीं तो इन सिटू ही कर देते हैं, ठीक है। कोई उपाय नहीं है, उसको उठा वहां से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन या वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, नॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क अलग होता है। और मुझे जहां तक न्यूज में मैंने देखा था, शायद ये जो नालंदा में खुला है, शायद ये सफारी पार्क खुला है। किसी को पता है क्या न्यूज?
नालंदा सर में सफारी पार्क ही खुला है। पक्का? यस सर, जो सफारी ठीक है, पार्क। हाँ हो सकता है। क्या नाम है? नहीं मतलब नाम कुछ और था, मतलब नाम सफारी ध्यान ही है, इसका पता ध्यान है। रख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी ये रिसेंट है तो हो सकता है यही एग्जाम में आ जाए। एक बार देख लेना गूगल करके, ठीक है, न्यूज में बड़ा फेमस है। और कभी छुट्टी उट्टी में रहो तो जाओ वहां घूमने के लिए, बहुत अच्छा बनाया गया है जैसा मैंने सुना है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में एनिमल जो है वहां पे उसको अलग अलग जगह से लाया गया, इम्पोर्ट किया जाता है वहां से, अलग अलग जगह से, ठीक है। तो अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाए तो वो इन सब का एग्जाम्पल होगा, जहां एनिमल है वहीं उसको प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क बोले तो सफारी में अलग अलग ऐसे याद रखो ना, सफारी बोला सफारी गाड़ी नहीं होता है, सफारी गाड़ी में अलग अलग जैसे प्लांट एनिमल को ला ला के रख रहे हैं, ऐसा तो याद रहेगा ना। सफारी मतलब गाड़ी, जो सुमो टाइप का सफारी गाड़ी होता है, तो दूसरी जगह से ला ला के वहां उसको रख रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एक से दो एग्जाम्पल होगा। रही बात जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क पटना में भी है, जू है ना, पटना जू, संजय गांधी जैविक उद्यान है ना। जूलॉजिकल पार्क, वो जितने भी एनिमल वहां क्या वो वहीं रहते थे? अरे नहीं यार, वहां जितने भी एनिमल अलग अलग जगह से ला ला के इकट्ठे किए गए हैं। चाहे वो सांप हो, कछुआ हो, लायन हो, टाइगर हो, जिराफ हो, अलग अलग जगह से ला के इकट्ठे किए गए हैं उस एरिया में, और वहां पे उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ह्यूमन केयर के प्रेजेंस में। तो जूलॉजिकल पार्क भी एक सिटी का एग्जाम्पल। रहा बात बॉटेनिकल गार्डन, आपके स्कूल में भी छोटा मोटा बॉटेनिकल गार्डन होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो खैर होता ही होता है। तो बॉटेनिकल गार्डन में जितना प्लांट है क्या वो वहां पे नेचुरली उगता था? ना 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 ना, अलग अलग जगह से प्लांट ला के वहां पे उगा के रखे जाते हैं। तो चाहे वो जूलॉजिकल पार्क, चाहे वो बॉटेनिकल गार्डन, या फिर वो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये सब एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन आजकल रिसेंट टेक्नोलॉजी में, रिसेंट इकोलॉजिकल स्टडी में एक्स सिटू कंजर्वेशन को थोड़ा और अपडेट किया गया। पता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें पता लग गया, अब इसको बचाना बहुत मुश्किल है, हम इसको उठा के यहाँ ले भी आएंगे ना तो शायद ना बचे। हो सकता है 4-5 साल बचे, उसके बाद ये मरेगा, इसके बाद इसका जनरेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा डाउट किसी ऑर्गेनिज्म को लेके होता है तो पता है साइंटिस्ट क्या कर लेते हैं, अगर वो प्लांट है उसका सीड प्रिजर्व कर लेते हैं, सीड स्टोर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं सीड बैंक, ठीक है। सीड स्टोर कर लिया किसी पर्टिकुलर प्लांट का, अब सीड स्टोर कर लिए हैं तो उससे क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर में उस सीड के टिश्यू को निकाल निकाल के उससे नया नया प्लांट बनाते हैं। ये पूरा टेक्नोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगा टिश्यू कल्चर का, प्लांट टिश्यू कल्चर में। सीड बैंक में ऐसे प्लांट को जो थ्रेटेंड स्पीशीज है प्लांट के, उसको कंजर्व कर लेते हैं। अगर ऐसे कोई एनिमल है, पता चल गया कि ये तो निपटने वाला है, तो उसके जर्म सेल मतलब उसके स्पर्म या उसके ओवम को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और उसको निकाल के मतलब आइसोलेट कर लेते हैं, और उसको -196 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब -190 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में उस जीन को, उस जर्म सेल को रखते हैं। उस पे वो एकदम नॉर्मल कंडीशन पे रखा रहता, मतलब नॉर्मली अपने फंक्शन को मेंटेन करके रखा रहता है, ठीक है। और जरूरत पड़ने पे फिर उसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं, मतलब जब वो पता चलेगा कि अब ये पर्टिकुलर स्पीशीज इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका मेंबर बढ़ाने के लिए उस स्पर्म ओवम को निकाल निकाल के टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराएंगे, उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और उससे नया नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो ऐसे भी ये तरीका भी आजकल ये अपडेटेड तरीका हो गया है, इकोलॉजिकल स्टडी में एकदम अपडेट हुआ है क्या, कि अब एक्स सिटू कंजर्वेशन से केवल जूलॉजिकल पार्क और बॉटेनिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क नहीं आएगा। अगर हमने किसी का जर्म सेल, स्पर्म ओवम निकाल के भी प्रोटेक्ट करके रखा है और उससे नया ऑर्गन ला रहे हैं थ्रेटेंड स्पीशीज का, एनिमल का, तो वो भी क्या है, वो भी है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्योंकि आपने उसको निकाल के लैब में रखा ना, लैब में रखा तो ये एक्स सिटू हो गया ना। ये चीजें प्लांट के लिए भी किया जा सकता है, प्लांट का भी एग सेल और प्लांट का भी पॉलेन ग्रेन को हम प्रिजर्व करके रखते हैं, और इस टेक्निक को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। क्या बोलते हैं बोलो? क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। सीड बैंक में तो केवल प्लांट के लिए किया जा सकता है। एक और होता है जीन बैंक, हमें पता चल गया कि ये पर्टिकुलर ऑर्गन कभी भी निपट सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर उसका जीन आइसोलेट करके, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में सीखेंगे जीन आइसोलेट कैसे करते हैं, अगर उसका जीन आइसोलेट करके हम लैब में बचा के रख लें और इन फ्यूचर हम उसको फिर उस जीन से वैसा ऑर्गेनिज्म बना पाए, तो कुल मिला के नया अपडेट में जीन बैंक, जर्म प्लांट और सीड बैंक जैसे चीजों को भी इंक्लूड कर लिया गया, किसमें, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसके अलावा होम गार्डन, आप घर में गार्डन लगाते हैं, मुझे एक बार बताओ, घर में जो आपने गार्डन बनाया क्या वो अपने आप बना? नहीं ना, आपने 5 तरीके के फूल लगाया, हो सकता है 2-4 आप कुत्ता, बकरी, बिल्ली, गाय, भैंस भी घर में पाल रहे हो, एक गार्डन तैयार किए हो, गार्डन में तो ऐसे फूल ही रखते हैं, उसके बगल में आपने वो सब भी लगा कर रखा है एक माहौल बनाने के लिए, ठीक है। तो मुझे एक बार बताओ, वहां पे जो भी है, जो कुछ भी है आपके घर में,
आपने लगा के रखा है, तो मुझे बताओ एक बात, वो कहीं और से आया है ना, इसका मतलब वो तो एक्स का एग्जाम्पल हो गया, सीधी सी बात, एक्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन, एक कंसेप्ट होता है सेक्रेड प्लांट। देखो सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। हम कई सारे ऐसे एनिमल प्लांट और कई सारे एबायोटिक फैक्टर को भी हम पवित्रता से जोड़ लेते हैं, हम धर्म से जोड़ लेते हैं। जैसे तुलसी इज द बेस्ट एग्जांपल, तुलसी एंड पीपल आल्सो। पीपल को तो खैर जहां उगा हुआ है वहां से उखाड़ के दूसरे जगह लगाना है ना, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन तुलसी, आपके घर में तुलसी जो है अक्सर ठीक है, अभी आपके घर में जो तुलसी से तुलसी हो रहा होगा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप घर में तुलसी लाए होंगे तो कहीं और से ही लाए होंगे। तो मुझे एक बार बताओ, आपके घर में जो तुलसी लगा हुआ है वो एक्स का एग्जाम्पल है कि नहीं है? लेकिन सुनना एक बात, अगर कुछ ना बोले, तुलसी लिख दिया जाए तो आप उसको बोलोगे सेक्रेड प्लांट। लेकिन अगर ये लिख दें कोई तुलसी किसी पर्टिकुलर लैंड पर था और उस लैंड को हमने घेर के और उसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया, मुझे बताओ ये एक्स सितु है इन सितु है? इनसे तो क्वेश्चन वाला खुल के बोल दिया ना कि वो प्लांट जहां था वहीं घेर के उसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया, तो वो इन सितु हो गया ना। लेकिन उठा के उसको अपने घर में लाके पूज रहे हो तो वो तो एक्स सितु हो गया ना। तो ये जितना भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है ये सब एक्स सितु का एग्जाम्पल है, और इन सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा है। देखो एक एक लाइन पढ़ लो, वही लिखा है जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। देखो इन दिस अप्रोच, किसमें सीड बैंक के बारे में बोला जा रहा है। इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट। नहीं, ये सीड बैंक के बारे में नहीं बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है एक्स सितु कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। इन दिस अप्रोच threatened animal and plants are taken out from their natural habitat and placed in setting, मतलब एक सेटअप लगाते हैं where they can be protected and given special care। ये बोला गया है इसके बारे में। आप चाहो तो ये एरो लगा लो, ये बोला गया इसके बारे में, एरो लगा लो, ये पूरी बात लगा ली एरो, और ये एरो यहाँ पे तत्काल के लिए मिटा दो। अब आगे क्या लिखा है उसी के बारे में लिखा है, सीड बैंक के बारे में। देखो देयर आर मेनी एनिमल, ये भी लिखा है जर प्लांट के बारे में। देयर आर मेनी एनिमल दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। वाइल्ड मतलब जहां उसका नेचुरल हैबिटेट था वहां गायब हो चुके हैं, बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन जूलॉजिकल पार्क। लेकिन जूलॉजिकल पार्क में अभी उनका मेंबर रखा हुआ है। वो नेचुरली जहां मिलते थे वहां से गायब हो गए, लेकिन अभी भी मिला हुआ। इन रिसेंट ईयर्स एक्स सितु कंजर्वेशन हैज एडवांस्ड, मतलब अपडेट जो हुआ है, बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीशीज इन एनक्लोजर्स। मतलब वो जो अभी आप बोल रहे थे कि जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, वहीं पर केवल लाके रखेंगे एक्स सितु में, नहीं, अब इससे कुछ नया चीज हो गया है। अब क्या करते हैं कि गैमेट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वाइवल। वाइवल मतलब गैमेट जिंदा रहे, वाइवल मतलब एबिलिटी टू सर्वाइव, वाइबिलिटी शो करने वाला वाइवल, एंड फर्टाइल कंडीशन, ऐसा नहीं कि केवल जिंदा रहे, उसकी फर्टिलिटी भी रहे। कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। इसी में -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में गेमीट को हम रखते हैं। एग कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो एंड प्लांट कैन बी प्रोपेटेड बाय टिश्यू कल्चर मेथड। एग को क्या करेंगे, एग और स्पर्म अगर एनिमल का है तो उसको टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं हम लोग, फर्टिलाइज करा लेते हैं। और अगर प्लांट की बात चल रही है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से उसको नया प्लांट उससे बना लेते हैं, जो हमने प्रोटेक्ट करके रखा है लैब में, ठीक है। देन नेक्स्ट है इन सितु कंजर्वेशन। मैंने आपको बता दिया इन सितु कंजर्वेशन का जो जहां है वहीं पूजना शुरू कर दो। और इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल आप पहले पढ़ चुके हैं, हॉट स्पॉट, याद आया, जहां एंडेमिक स्पीशीज भी ज्यादा, जहां बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा, और जहां पर स्पीशीज को खत्म होने का खतरा भी ज्यादा है, क्योंकि एंडेमिज्म ज्यादा है, खतरा मतलब कि ऐसे स्पीशीज जो केवल वहीं मिलते हैं। ऐसे एरिया को हमेशा के लिए घेर दो और प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दो, हॉट स्पॉट, जहां है वहीं प्रोटेक्शन मिल जाए। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के बारे में बात हो रही है ना कि जूलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क वहीं बनते हैं जहां ऐसे एनिमल और प्लांट है जिसको प्रोटेक्शन देना है, घेरो, नेशनल पार्क घोषित कर दो। अब आए सेक्रेड ग्रुप। देखो अब बोलोगे सर सेक्रेड ग्रुप उधर भी है इधर भी है, तो पहले क्लियर करो क्या है। देखो अगर मैंने बोला ना सेक्रेड ग्रुप नॉर्मली इन सितु होता है। अगर तुलसी के बारे में बोला जाए तो तुलसी स्पेशली एक्स सितु में आएगा। अदरवाइज जैसे कई सारे एग्जांपल मैं अभी आपको सेक्रेड ग्रुप का बताऊंगा जो इन सितु के एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा, रुक जाओ, ठीक है। ऐसे बायोस्फीयर रिजर्वायर, ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां केवल एनिमल को प्रोटेक्शन देते हैं, ये सब किसका तरीका है, ये सब तरीका है इन सितु कंजर्वेशन का, जहां है वहीं। अब जैसे मैंने आपको बोला ये सेक्रेड ग्रुप, इसमें क्या होता है, देखो पता है कई बार ऐसी चीजें होती है, नदियों को, प्लांट को, एनिमल को कई बार बचाने के लिए साइंटिफिक कम्युनिटी
लोगों मतलब कि ह्यूमन पॉपुलेशन को नहीं जब समझा पाते हैं कि उसको नहीं काटना है, ये करना है, वो करना है, तो लोग जब नहीं समझते हैं तो उनको धर्म से जोड़ दिया जाता है। पता है ऐसे कई सारे प्लांट और एनिमल हैं और कई सारी ऐसी नदियां हैं जिसको बर्बाद होने से रोकने के लिए एकमात्र तरीका था कि उसको धर्म से जोड़। जैसे अभी आप यही सुनो, जैसे तुलसी ही है या पीपल ही है या फिर गंगा नदी है, जमुना नदी है, जिसको आप पूजते हो, ठीक है। ऐसा और भी कई सारी, ये तो अपने बिहार रीजन के आसपास के मैंने चीजें बताई। राजस्थान में जाओगे वहां और भी कई सारे पेड़ वगैरह को पूजा जाता है, ठीक है। कई सारी चीजें हैं, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं अलग अलग स्टेट में अपने, जिसको लोगों ने धर्म से जोड़ रखा है। लेकिन एक्चुअली वो धर्म से इसलिए किसी साइंटिफिक कम्युनिटी ने किसी समय में जोड़ा होगा, और इसलिए जोड़ा होगा क्योंकि उसको बचाना हमारे नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जैसे पीपल को बचाने से क्या फायदा है, ऑल टाइम O2 रिलीज करता है, ऐसे ही तुलसी का बात। गंगा नदी को बचाने से क्या फायदा है, ये हमारे इकोसिस्टम सबसे बड़ा रिवर इकोसिस्टम था, और ये रिवर एक्वेटिक इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम था, इसलिए इसको बचाना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी सोचती है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोला, अरे भाई इस पेड़ को मत, तो वो पर्सन ये बोलेगा आपसे कि भाई इस पेड़ को मैं काट रहा हूँ, आपका क्या जा रहा है, समझ रहे हो। फिर आप भी सोचोगे यार सच में यार मेरा क्या जा रहा है। अगर लेकिन आपको, अगर आप इकोलॉजिस्ट हो तो आप सोचोगे नहीं यार पेड़ को बचाना तो जरूरी है, लेकिन आदमी बदतमीजी कर रहा है, तो क्या करें क्या करें क्या करें। तो आप उस आदमी को बोलो कि भाई इस पेड़ को मत काटो, वो बोलेगा नहीं हम तो इसी को काटेंगे। आप बोले देखो, अगर आप उसको क्यों मना कर रहे हो, क्योंकि वो ऐसे प्लांट है जिसके मेंबर कम बचे हैं, तो आप बोलो उसको मत काटो, ठीक है। वो बोला नहीं हम इसी को काटेंगे, तुम्हारा क्या जाता है। तब तुम उसको क्या करो, अगले दिन फिर से आओ, फिर बोलो कि इस पेड़ के बारे में मैंने पता किया है, अगर आप इसको काटोगे तो आपको भूत पकड़ेगा, या इसको आप नहीं काटोगे तो आपके घर में तरक्की होगा, या इसको आप नहीं काटोगे तो आप नीट का एग्जाम पास कर जाओगे, ठीक है, आप IIT पास कर जाओगे। मतलब ऐसी चीजों से जोड़ दीजिए जो एक तरीके से धर्म से रिलेटेड हो या भी भक्ति से रिलेटेड हो, चाहे वो अंधभक्ति ही क्यों ना हो, समझ रहे, चाहे वो अंधभक्ति ही क्यों ना हो। जैसे बहुत सारे लोग करते रहते हैं दिन रात अंधभक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उसको किसी तरीके से उसे जोड़ देना है। अगर उससे उसको जोड़ दिया उस प्लांट को या उस नदी को या उस एनिमल को, तो वो आदमी सोचेगा है यार सच में यार, अगर ऐसा है कि इसको काटने से भूत पकड़ता है, ठीक है इसको नहीं काटते, चलो बगल वाले को काट, और बगल वाले को काटेगा तो आपको कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उसके बहुत सारे मेंबर अभी हैं इसमें, काटने दो। तो इस तरीके से समय समय पर जो इकोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, इकोलॉजिकल साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनको जब लगता है कि इस प्लांट को, इस एनिमल को, इस नदियों को बचाने का कोई और तरीका नहीं दिख रहा है, लोग नहीं मान रहे हैं, तो उसको किसी न किसी तरीके से धर्म से जोड़ देते हैं। और इसका कई एग्जाम्पल है हमारे, कई एग्जाम्पल है। अच्छा कई बार तो साइंटिफिक कम्युनिटी ना जोड़े लोग ही मानने लगते हैं कि, जैसे लोग नहीं मानते कि भगवान कभी कभी ही दिखते, तो कुछ पर्टिकुलर प्लांट ऐसे ऐसे है, राजस्थान में से कुछ चीजें हैं, कुछ पर्टिकुलर प्लांट कहीं कहीं ही मिलता है, तो एक्चुअल में वो एक्सटेंट होने के कगार पे है, तो लोग मानते हैं अरे ये भगवान है, ये भगवान, इसको पूजेंगे, ये भगवान है, समझ रहे हैं। तो भगवान कुछ होता है नहीं वैसे साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन उस प्लांट को अगर एटलीस्ट लोग भगवान मान के भी पूज रहे हैं, तो हमारे इकोसिस्टम का तो फायदा हो गया ना, कि वो स्पीसीज खत्म नहीं होगा। हम तो चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो NCERT में दे रखे हैं और आपको याद रखने हैं। सेक्रेड ग्रुप के कई सारे एग्जाम्पल हैं। और देखो मुझे बताओ, अगर कोई प्लांट जहाँ है, नदी जहाँ है, एनिमल जहाँ, उसको वहीं पे पूजने लगे और प्रोटेक्शन देने लगे, तो मुझे बताइए इन सितु का एग्जाम्पल है या एक्स सितु का एग्जाम्पल है। सुमन सुमन इन सितु। सुमन से इन पूछो सिटू। इन सितु का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सेक्रेड ग्रुप के एग्जाम्पल हैं, अब इसको आप समझिए। जैसे मेघालय में खासी और जैंतियाना, खासी और जैंतियाना हिल है मेघालय में, ठीक है, अलग अलग। उस पहाड़ों पे कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको इस पवित्रता से, धर्म से जोड़कर बचाया गया है। राजस्थान में अरावली हिल है, वहां पर कई सारे प्लांट है जिनको लोग पूजने जाते हैं, पूज के उसको खाद पानी देते हैं, उसके मेंबर को प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसे वो प्लांट बचाओ धर्म के तौर पे देखा जाए। कर्नाटका और महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट रीजन में ऐसे कई सारे रीजन है जहां पर कई सारे स्पीशीज को धर्म से जोड़कर बचाया गया। फिर ऐसे सरगुजा, चंदा और बस्टर मध्य प्रदेश में है, उनको भी पूज के बचाया गया। ये सारे एग्जांपल आपके NCERT के जो आपको एक्सक्लूसिवली याद रखने ही रखने। ओके, देन आपको मैं एक बार बता दूं बच्चों, मेघालय में
कई ऐसे प्लांट हैं जिनको बचाने का एकमात्र ऐसा तरीका था जिनको जोड़ा जाए धर्म से। तो ये पूछा जाएगा कि मेघालय में कई सारे ऐसे प्लांट थे जो थ्रेटेंड स्पीशीज थे प्लांट के, उनको बचाने के लिए एट लास्ट कौन सा स्टेप उठाया गया? आंसर इज सेक्रेड ग्रुप, धर्म से जोड़ा गया। दिस इज ऑल अबाउट इन सितु एंड एक्स सितु कंजर्वेशन। इस मीटिंग का हमारे पास 3 मिनट बचा है और 3 मिनट में ये बातें खत्म नहीं हो पाएगी, सो मैं अगले मीटिंग में ले लेता हूं। अभी अगर आप में से किसी को इन सितु और एक्स सितु में कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अतीक, नो सर। विभा, शिवानंद, सर ये पूछा सर हॉटस्पॉट और प्रोटेक्शन एरिया में क्या डिफरेंस है? जोर से। हॉटस्पॉट और प्रोटेक्शन एरिया में क्या डिफरेंस है? हॉटस्पॉट क्या होता है बताओ, पढ़ाए हैं? जहाँ पे सर मतलब जहाँ पे कि सर एक तरह का स्पेशल उसी जगह पे ढेर सारे हो तो वहाँ पे ठीक है। प्रोटेक्शन लगा देगा सर। तो उस एरिया को वहां से घेर दो, उसी को प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं। यस सर। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब है कि अगर वहां ऐसा कोई एनिमल और प्लांट या कुछ ऐसा एबायोटिक फैक्टर भी है जिसकी कमी हो रही है, उसको प्रोटेक्शन देना, उसको प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं। वो प्रोटेक्टेड एरिया केवल हॉटस्पॉट नहीं है, हॉटस्पॉट एक प्रोटेक्टेड एरिया है। और प्रोटेक्टेड एरिया ऐसे कई सारे होते हैं, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्वायर, इवन एक्स सितु वाले भी तो सारे प्रोटेक्टेड एरिया ही हैं। अगर आप किसी भी तरीके से उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो तो भले वो एक्स सितु कंजर्वेशन में आएगा। बोलो। यस हाँ सुमन, सर इन सितु को हॉटस्पॉट बोल सकते हैं? फिर आप समझ ही क्या रहे हो यार। इन सितु का एग्जाम्पल हॉटस्पॉट है, इन सितु को हॉटस्पॉट क्यों बोलोगे यार? इन सितु कंजर्वेशन इज द मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसका एग्जाम्पल इन सितु है, मतलब उसका एग्जाम्पल हॉटस्पॉट है। इन सितु को ही हॉटस्पॉट क्यों बोलोगे भाई? मुझे एक बात बताओ कि कोई एक प्रोसेसेस है और कोई उस प्रोसेसेस का कोई एक एग्जाम्पल है, तो क्या वो एग्जाम्पल और प्रोसेसेस एक ही चीज है? इन सितु का एग्जाम्पल हॉटस्पॉट है, राइट? यस। ठीक है, चलिए इतना यहाँ तक पढ़ लीजिए। अगले तो ऐसा कर सकते हैं मतलब इंस्टीट्यूट मीटिंग खत्म हो रहा है, अगले मीटिंग में ये मीटिंग खत्म हो रहा है, अगले